गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 3 अब्राहम लिंकन का पत्र इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक हैं श्री अब्राहम लिंकन जी। तो पाठ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर अब्राहम लिंकन का थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। अब्राहम लिंकन जो थे वे अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वे 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे और 1861 में राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन जो थे वे बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनके पिता जो थे वे खेती का कार्य करते थे। वे बचपन से ही बहुत ही गरीबी में जीवन बिताए थे। अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उठा नहीं पा रहे थे उनके पिता, तो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए वे कहीं कहीं काम करते थे और उस पैसों से वे अपनी पढ़ाई पुस्तकें खरीदते थे और अपनी पढ़ाई करते थे, है ना। वे सब जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वहाँ के 16वें नंबर के राष्ट्रपति थे। उन्हें अपने देश को गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत प्रयास किया और एक विभाजित राष्ट्र को एकजुट करने के लिए उनको हमेशा जाना जाता है। जिस समय वे राष्ट्रपति बने थे उस समय वहाँ दास प्रथा थी, यानी कि गुलाम बना के रखा जाता था लोगों को, है ना। और अमेरिका जो था 2 वर्गों में बटा था, एक था श्वेत और दूसरा था अश्वेत, है ना। इनका जो जन्म है 12 फरवरी 1809 को हुआ था। अब्राहम लिंकन का जन्म जो है 12 फरवरी 1809 को हुआ था। इनके पिता का नाम थॉमस लिंकन था और माता का नाम नैन्सी लिंकन था। इनके पिता जो है खेती का कार्य करते थे और उसी से ही इनका परिवार चलता था, लेकिन फिर भी परिवार का भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। बहुत ही छोटी सी भूमि थी, वहीं पर ये कार्य करते थे, है ना। और अब्राहम लिंकन जो थे वे अपने घर में सबसे बड़े थे भाई बहनों में, तो थोड़ा घर के बारे में सब कुछ जानते थे, समझते थे। वे थोड़ी उनमें समझ थी। कुछ समय बाद में उनकी माता की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जब पूरे परिवार में बड़े होने के कारण से पूरा कार्यभार जो है इनके ऊपर आ जाता है और इनकी बहन के ऊपर में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना इनको करना पड़ता है। फिर उसके बाद में जब इनकी दूसरी माता आती है जो सौतेली माँ रहती है, वो भी बहुत अच्छी रहती है, जो इनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, हर कार्य में उनको आगे बढ़ाती है ना। और इनकी मृत्यु जो है 14 अप्रैल 1865 को हुई थी वाशिंगटन डीसी में, जहाँ पर वे फोर्थ थिएटर में एक नाटक देख रहे थे और वहीं पर उन्हें जॉन विल्केस बूथ नाम के एक एक्टर ने गोली मार दी थी, जिसके कारण से 15 अप्रैल 1865 की सुबह उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये तो हुआ अब्राहम लिंकन का जीवन परिचय। हम इनके जीवन परिचय थोड़ा सा जाने हैं। अब पाठ को यहाँ पर शुरू करते हैं। पाठ का थोड़ा सा मैं परिचय दे रही हूँ। जीवन के विविध अनुभवों की कसौटी पर खरा उतरने का गुण विद्यार्थी को विद्यालयी शिक्षा और शिक्षक के जरिए प्राप्त होता है ना। इन्हीं सोचों को प्रथम अश्वेत अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को अपने चर्चित पत्र में लिखा है। उनकी अपेक्षा है कि उनका पुत्र उस विद्यालयी शिक्षा के जरिए जीतने के साथ हार का बोध कर सके, किताबों की मनमोहक दुनिया के साथ साथ वह प्राकृतिक सौंदर्य का भी बोध करे। वह अपने विचारों के प्रति अडिग और विश्वस्त रहे। और अंत में लिंकन की दृढ़ आस्था है कि स्कूल उसे यह सिखाए कि नकल करके पास होने से बेहतर है फेल हो जाना। लिंकन का यह पत्र शिक्षा के संदर्भ में किसी राजनेता के समझ का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। तो ये तो हुआ आपका पाठ का परिचय। पाठ में यहाँ पर बताया जा रहा है, जो मैं सार में यहाँ पर आप लोग को बताई हूँ कि लिंकन जो है क्या क्या अपेक्षा कर रहे हैं और उनका यह पत्र जो है ऐतिहासिक दस्तावेज हुआ, है ना। तो पाठ यहाँ पर हम लोग प्रारंभ करते हैं। प्रिय गुरुजी, लिंकन जो है अपने पुत्र के शिक्षक को लिख रहे हैं। मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। अपने पुत्र को जो है शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक के हाथ में सौंप रहा हूँ करके वो
पत्र लिख रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को शिक्षा के लिए आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी अपेक्षा यह है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे वह सच्चा इंसान बन सके। वह निवेदन कर रहा है ना। लिंकन जो है अपने पुत्र के शिक्षक से पत्र के द्वारा निवेदन कर रहा है कि उसे इस प्रकार से शिक्षा दे कि वह जो है एक सच्चा इंसान बन सके। सभी व्यक्ति न्यायप्रिय नहीं होते और ना ही सब सच बोलते हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना सोचने का तरीका होता है। सभी व्यक्ति जो है न्यायप्रिय नहीं होते हैं। कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो अन्याय करते हैं और दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो सत्य के साथ आगे बढ़ते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, है ना। अन्याय करने वाले भी दुनिया में हैं तो न्याय करने वाले भी हैं, सच बोलने वाले भी हैं तो झूठ बोलने वाले भी हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। मतलब यहाँ पर अपने शिक्षक से पत्र में कह रहे हैं कि दुनिया में जो न्यायप्रिय नहीं होते हैं, सच बोलने वाले नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं जो न्यायप्रिय होते हैं और सच बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें तो है मेरा बच्चा कभी ना कभी सीख ही लेगा। पर उसे यह अवश्य सिखाएं कि अगर दुनिया में बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर उनको यह भी शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं कि केवल वह यही ना सोचे कि दुनिया में बुरे लोग ही रहते हैं, ऐसा ना रहे। अगर उसका सामना जो है बदमाश लोगों के साथ होता है तो उसे ये ना लगे कि दुनिया में केवल बदमाश लोग ही होते हैं, है ना। तो उसे यह भी सिखाएं कि दुनिया में अगर बदमाश लोग होते हैं तो अच्छे नेक इंसान भी होते हैं। अगर स्वार्थी राजनीतिज्ञ हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं। अब उनको ये भी कहा जा रहा है कि उनके पुत्र को ये भी सिखाएं कि अगर मान लो ऐसे राजनेता हैं जो केवल अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं तो जनता के हित में काम करने वाले देश प्रेमी भी हैं, ऐसा सिखाने को कह रहे हैं। उसे यह भी सिखाएं कि अगर दुश्मन होते हैं तो दोस्त भी होते हैं। दुनिया में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। कुछ अगर किसी से एक साथ हमारी दुश्मनी हो जाती है, कोई हमारा दुश्मन है, तो हर कोई हमारा दुश्मन नहीं है, हो सकता दोस्त भी हमारे होते हैं। मुझे पता है कि इसमें समय लगेगा। अब इतनी सारी बातों को सीखने के लिए एक बालक है जो पढ़ने के लिए जा रहा है, तो इतनी सारी बातों को सीखने के लिए उसे समय लगेगा, है ना। परंतु हो सके तो उसे यह ज़रूर सिखाएं कि मेहनत से कमाया गया एक पैसा भी हराम में मिली नोटों की गट्टी से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लिंकन जो है अपने अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र में लिख रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि मेहनत की कमाई का महत्व जो है बहुत होता है, उसका महत्व उनको बताना है। लिंकन जो है अपने पुत्र के शिक्षक को पत्र में लिखते हैं कि वे अपने पुत्र को परिश्रम से कमाए हुए धन का महत्व बताएं। परिश्रम से कमाया गया एक पैसा भी गलत तरीके से कमाए गए हजारों रुपयों से कहीं अधिक कीमती होता है। अर्थात मुफ्त से प्राप्त धन से वह सुख नहीं मिलता जो मेहनत से प्राप्त धन से मिलता है। हम परिश्रम करके अगर 1 रुपया भी कमाएंगे और उस 1 रुपये से जो कुछ भी हम अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे उससे जो हमें सुख की प्राप्ति होगी, अगर हम बेईमानी करके जो धन अर्जित करेंगे उस धन से हम कितनी भी चीज़ें अपनी ज़रूरत की पूरी कर लें, लेकिन हमको वह सुख की प्राप्ति नहीं होगी जो परिश्रम से कमाया हुआ धन से हमको सुख की प्राप्ति होगी। उसे हारना सिखाएं और उसे जीत में खुश होना भी सिखाएं। उसे हर चीज़ का सामना करना सिखाएं करके यहाँ पर कह रहा है। अगर कोई हार रहा है तो हारना भी सिखाएं, क्योंकि हर व्यक्ति जीत नहीं सकता है। कोई किसी एक व्यक्ति अगर जीतेगा तो दूसरे को हारना ही है, तो हार के साथ उसे जीत भी सिखाएं और जीत के साथ हार भी सिखाएं। हो सके तो उसे राग द्वेष से दूर रखें और उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाएं। यानी कि जो लोगों से एक दूसरे से घृणा का भाव रखते हैं, है ना, उनसे दूर रहना है और मुसीबत का सामना कैसे करना है, उसे हंसकर कैसे टालना है, यह भी सिखाएं। वह जल्द ही यह सब सीखे कि बदमाशों को आसानी से काबू में किया जा सकता है। जो दुनिया में बुरे लोग हैं उनको कैसे काबू में किया जा सकता है, उसे यह भी सिखाएं। अगर संभव हो तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में अवश्य ले जाएं। साथ ही साथ उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान में उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर
खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दे, है ना। स्कूल में उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। स्कूल में जब वह जाए तो किसी के हैं कि नकल करके वह पास होने से ज़्यादा फेल हो जाना ज़्यादा बेहतर है। अपने परिश्रम से पास होने के बजाय पास होना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है, ना कि नकल करके पास होना ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये सारी शिक्षा जो है एक शिक्षक के द्वारा जो है दी जा सकती है, ऐसा जो है अब्राहम लिंकन जो है आशा करते हैं और शिक्षक को ये सब सारी बातें जो है पत्र में लिख रहे हैं। तो यहाँ तक मैंने आज आप लोग को पढ़ाया है। इससे आगे का जो बचा हुआ है इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।